वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाओं के साथ अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र दृष्टि समष्टि अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 वैशाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि अपरा एकादशी। एकादशी व्रत करे और उसका लाभ ले। ये रात्रि 2:40 तक एकादशी है। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाती है। आज है रेवती नक्षत्र जो रात्रि 1:39 तक है। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र लग जाता है। आज है रविवार सूर्य उपासना सूर्य आराधना का दिन है।
और यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 2 बजे का 21 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहा। अभी का तापमान 24 डिग्री है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 2 जून, 2 जून 2024, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे पहले माले से गंगा किनारे हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 5 पर सत्संग करेंगे। संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह सत्संग करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य सत्संग का लाभ लें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ यह सत्संग का लाभ ले। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग पर विचार विमर्श किया है। तो इस अध्याय का नाम था कर्म संन्यास योग, यानी कर्म संन्यास का सीधा अर्थ होता है ईश्वरार्पण भाव से अपना स्वधर्म नित्य कर्म करना, रोटी कपड़ा मकान जीवन निर्वाह, ईश्वरार्पण स्वधर्म कर्तव्य, सारे कर्म जो है व्यष्टि समष्टि, वो ईश्वरार्पण योग भी कहते। कर्म संन्यास का मतलब ईश्वर को समर्पित जीवन जीना। अब यहाँ अर्जुन जो है उससे संन्यास की बहुत ही उत्साह है, इसीलिए वह भगवान से प्रश्न करता है कि भगवान आप कह रहे हो कि कर्म योग की प्रशंसा भी करते हो और कर्म संन्यास से ज्ञान योग की भी प्रशंसा करते,
तो कर्मों के त्याग की प्रशंसा करते हो, ईश्वर को समर्पित करना, कर्म योग भी ईश्वर को समर्पित करने को, तो आप दोनों की प्रशंसा करते। तो भाई मैं तो गृहस्थ हूँ, संसारी हूँ, क्षत्रिय हूँ। तो अर्जुन अपने लिए पूछता है, गृहस्थ के लिए, कि जो सुनिश्चित कल्याणकारक हो वह मुझे मार्गदर्शन करे। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि देखो अर्जुन, कर्म त्याग और कर्म योग दोनों ही कल्याणकारी है। क्योंकि जो मनुष्य कर्म के क्षेत्र में है, जैसे गृहस्थ है, संसारी है, उसके लिए अपना धर्म कर्म, जो अज्ञानी है तो उसे अपने नित्य कर्म धर्म कर्म ये सारे करना आवश्यक है। और वह कर्म योग ईश्वर को समर्पित भाव से करे। कर्म का त्याग कर वो ध्यान योग ज्ञान योग में नहीं लग सकता, क्योंकि उसकी अभी योग्यता नहीं है ना। जब तक उसकी इंद्रियों का संयम ना हो, वाणी की शुद्धि ना हो, मन की एकाग्रता ना हो, बुद्धि की शुद्धि ना हो, तो ये सारा जो है कर्मयोग के द्वारा उसे करना हो। जब इंद्रियों का संयम होता है, मन एकाग्र होता है, बुद्धि स्थिर होती है, तब वो जो है सभी बाह्य कर्मों का त्याग करके ध्यान योग ज्ञान योग में लग सकता है। इसीलिए उससे कर्म योग करना अनिवार्य हो जाता है, जो उसकी तैयारी है, पूर्व भूमि का। इसीलिए भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हारे लिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो कर्म त्याग से ध्यान योग ज्ञान योग करने वाला सन्यासी है उससे ये श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं। कर्म योग जो है, जो संसारी है उसके लिए कर्म त्याग से श्रेष्ठ है, क्योंकि उसको साधन है, साधना है। अज्ञानी के लिए, अज्ञानी के लिए कर्म योग श्रेष्ठ है। और जो ज्ञानी है, जिसने अपने कर्म योग से ध्यान योग में स्थिति बना ली है, ज्ञान, वो ज्ञान योग में लगे हुए मनुष्य के लिए कर्म त्याग कर्म संन्यास श्रेष्ठ है। तो ऐसे योग्यता के अनुसार भगवान ने कहा। भगवान कहते कि हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने व्यवहार में गृहस्थ में संसारी जीवन में अज्ञान अवस्था में भी न किसी से द्वेष करता है, न किसी की आकांक्षा करता है, करने योग्य अपने स्वधर्म कर्म नित्य रोटी कपड़ा मकान धर्म शास्त्र अनुसार वो कर्म योगी जो है वो सन्यासी जैसा गौण रूप से मान, सन्यासी नहीं है, लेकिन उसने कर्म फल का त्याग कर दिया है, स्वार्थ का त्याग कर दिया है, परमार्थ में लगा है। इसीलिए वो त्यागी तो है, फलाकांक्षी नहीं है। सांसारिक राग द्वेष काम क्रोध लोभ को छोड़ा है, परमार्थ में लगा है, इसीलिए वो सन्यास। क्योंकि राग द्वेष काम क्रोध लोभ द्वंद्वों से रहित मनुष्य ही कर्म योगी हो सकता है। और कर्म योग के द्वारा फिर वो आगे ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग से अपने परमार्थ मार्ग में आगे बढ़ सकता। तो परमार्थ के लिए ये प्रवेश द्वार है कर्म योग। और उसके बाद आगे ज्ञान योग ध्यान योग, जहाँ कर्म का त्याग होता है, केवल जीवन निर्वाह रोटी कपड़ा मकान नित्य सामान्य कर्म के सिवा और कोई धर्म कर्म नहीं होता, स्वधर्म कर्तव्य नहीं होता। वही कहा भगवान ने कि जो ज्ञान योगी है और कर्म योगी है, दोनों
का लक्ष्य एक ही है। अज्ञानी लोग समझते हैं कि ज्ञान योग से भी मोक्ष होता है, कर्म योग से भी मोक्ष। ये सब अज्ञानी लोगों की बात है। जो विवेकी है वो जानता है कि कर्म योग से ही योग्यता बनती है, तब जाके वो ध्यान योग में स्थित होकर आगे भक्ति योग से ज्ञान योग में स्थित होता है। तो इस तरह जो मनुष्य यह विवेक करता है कि भाई ये सारे जो मार्ग नहीं है, एक ही रास्ता है, उनका लक्ष्य भी एक है, केवल योग्यता के अनुसार भिन्न भिन्न साधन साधनाएं है। जिसकी जैसी योग्यता है उस अनुसार साधन साधना करके वो आगे बढ़ता है। तो जो मनुष्य क्रम से जाता है, चाहे कर्म योगी है, ध्यान योगी है, भक्ति योगी है, ज्ञान योगी, सबका लक्ष्य एक ही है। जो क्रम से कर्म योग के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जाता है, वही मोक्ष ध्यान योग के द्वारा भी क्रम से प्राप्त किया जाता है, वही भक्ति योग के द्वारा भी क्रम से प्राप्त किया जाता है, वही ज्ञान योग के द्वारा मोक्ष तो वही प्राप्त। तो जो इस प्रकार जो उसका समन्वय देखता है, यह पश्यति सब, वो यथार्थ जानकार है, योग का समझदार है। इसीलिए निष्काम कर्म योग किए बिना ध्यान योग भक्ति योग साधनाएं नहीं हो सकती, क्योंकि कर्म योग के द्वारा उसकी इंद्रियों का संयम, मन की एकाग्रता होने के बाद ही तो ध्यान योग करेगा ना। इसीलिए कर्म योग के बिना जो ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना में लगता है, उसके लिए वो साधना कठिन है, दुखम कहा उसको, भाई दुख है। कई लोग कहते हैं मैं 25 साल से ध्यान कर रहा हूं, होता ही नहीं। अरे भाई पहले तो कर्म योग तो करो, दिन भर संसार के राग द्वेष काम क्रोध, और फिर सुबह उठ के 1 घंटा 5 मिनट बजे 6 बजे ध्यान में, तो ये तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके अंतःकरण इंद्रिय शुद्ध नहीं है, काबू में नहीं है, तो फिर वो दुखम है। योग्यता के बिना कोई भी कार्य करोगे उसमें दुख तो है ही। मानो आपको कार चलाने नहीं आती और आप कार ड्राइविंग सीट पे बैठ गए, तो आपको लोग कार चलाना दुखम, क्योंकि आता ही नहीं है तो फिर दुखम। जिसको आती है उसके लिए सुखम, वह चलाएगा कार। तो इस प्रकार कोई भी कार्य अपनी योग्यता ना हो या उसके बारे में हम नहीं योग्य है, तो फिर वह हमें कष्ट दुख देता है। इसलिए ध्यान योग की योग्यता बनानी आवश्यक है, कर्म योग के द्वारा ही होती। कर्म योगी ही फिर क्रम से आगे बढ़ जाता है, ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग से मोक्ष को प्राप्त कर लेता। अब कर्म योगी कर्म कैसे करता है उसके बारे में भगवान ने कहा कि जिसकी इंद्रिया और मन संयम धर्म अनुसार शास्त्र अनुसार वश में, धर्म शास्त्र परंपरा के अनुसार संयम नियम वश में है, स्वच्छंद नहीं, सभी इंद्रियों पर उसकी लगाम है, काबू है। और जो विवेकी है, जिसमें द्वंद्व नहीं है, और जिसके मन में सबके प्रति हित है, कल्याण है, सर्वभूत, कि सबका हित हो, भला हो, कल्याण हो, ऐसे सबके हृदय में परमात्मा उपस्थित है। तो मेरी अंतरात्मा ही सबकी आत्मा है, मैं ही ये सब हूं, ये सब मेरा है। तो स्वशरीर में जैसा भाव होता है कि ये मैं हूं, हाथ पैर आंख नाक कान ये सब मैं हूं, ऐसे ही उसे होता है सारा संसार भौतिक अध्यात्म दैव, सब मैं हूं, मेरी ही आत्मा है। तो भेदभाव नहीं होता।
जैसे आप अपने शरीर के साथ व्यवहार करते, दाएं हाथ बाएं हाथ आंख पैर, भाई सम व्यवहार होता कि मेरा ही है, आंख भी मेरी है, हाथ भी मेरा है, पैर भी मेरा। तो कर्म योगी सभी प्राणियों के साथ समत्व का व्यवहार करता है, इसीलिए वो कर्म बंधन से बंधता नहीं। और जो ज्ञान योगी है वो तो आगे बढ़ चुका है ध्यान योग में, भक्ति योग में, तो उसके लिए फिर ये कोई कर्म योग का प्रयोजन नहीं रहता। धर्म अधर्म पाप पुण्य कर्म व्यष्टि समष्टि कोई कर्म का प्रयोजन नहीं रहता। भौतिक अध्यात्म, क्योंकि अब परमार्थ में वो स्थित है ना, परमार्थ के ध्यान में। कर्म योग में है, भौतिक कर्म है, अध्यात्म है, दैव है, परमा, लेकिन ध्यान योग में आ गया तो फिर वहां भौतिक अध्यात्म दैव कर्म कांड पूजा सब छूट जाता, अब केवल परमार्थ ध्यान में लगता। तो इस तरह वह ध्यान योग से ज्ञान योग में स्थित होता है। तो तत्व ज्ञानी जो है कुछ भी देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन, यानी उसके सारी इंद्रियों के कर्म होते हैं, करता नहीं। अज्ञानी है वो करता है, और ये है वो होता है। तो जानता है कि ये सब इंद्रिया मन सब प्रकृति अपना अपना व्यवहार कर रहे, और वो जानकर कहता है, समझता है कि न कुछ करता है न कुछ कराता, नैव किंचित करोमि, कि भाई प्रकृति है उसका कार्य है, प्रकृति अपना कार्य कर रही, करा रही है, भोग रही है, उसमें न करना है न कराना है, न भोगना है न भुगतना है, भुगतना है। तो जो अज्ञानी मनुष्य है उसके लिए ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना एक कठिन है। इसीलिए अज्ञानी के लिए, जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, विवेक वैराग्य नहीं है, मन की एकाग्रता, उससे पहले कर्म योग के द्वारा विवेक वैराग्य मन की एकाग्रता करना आवश्यक, तभी जाके वो जो है ध्यान योग कर सकता है, भक्ति योग ज्ञान योग। तो जब तक वो योग्यता नहीं बनती तब तक कर्म योग करते रहना आवश्यक। अब कर्म योगी कैसे कर्म करता है? बोलते कर्म योगी जो है अहम मम, फल का आश्रय छोड़कर अपना जो स्वधर्म कर्म है, ईश्वर अर्पित इंद्रिय मन बुद्धि शरीर द्वारा उचित जो कर्म है वो करता है, फल की आसक्ति नहीं रखता। संगम किसके लिए करता है? कोई फल के लिए नहीं, अपनी अंतःकरण शुद्धि, मन की एकाग्रता, इंद्रियों के संयम के लिए वह आत्म शुद्ध के कर्म योगी कोई लौकिक भौतिक अध्यात्म सिद्धि के लिए कर्म नहीं कर, उसे अपनी इंद्रियों का संयम मन की एकाग्रता बुद्धि की शुद्धि आवश्यक है। सत्व शुद्धि सत्व वृद्धि के लिए शास्त्र अनुसार धर्म अनुसार अपना परंपरा अनुसार अपना स्वधर्म कर्म ईश्वर को समर्पित भाव से करता है, फल का आश्रय नहीं लेता, संसार का आश्रय नहीं लेता, कर्म करता ईश्वर का आश्रय लेकर करने योग्य स्वधर्म कर्म करता। और जो संसारी है कामना वाला है वो कामना का आश्रय लेता, फल का आश्रय लेता है। तो कामना से फल का आश्रय लेकर वो कर्म पाप पुण्य धर्म अधर्म में बंधता है। और कर्म योगी जो है वो तो भाई निरंतर परमात्मा को समर्पित रहता है। तो इस प्रकार कर्म योग से फिर वो परमार्थ में आगे बढ़, ये द्वार है, प्रवेश द्वार, एंट्रेंस पास करना हो। आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एंट्रेंस होती है, आईआईटी जी है, मेडिकल जी है,
तो वह काम करके फिर आगे वो अपनी इंजीनियरिंग करता है, डॉक्टरी करता है। ऐसे यहाँ भी है कि परमार्थ तो पहले कर्म योग करना अनिवार्य है, उसके बिना परमार्थ ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग साधना नहीं हो सकती है। अब जो ज्ञान योगी है, जिसने साधना पूरी कर ली है, उसका निरूपण भगवान ने इस अध्याय में किया कि जो वास्तव में ज्ञान योग में स्थित है, सन्यासी, तो उसके विषय में भगवान ने कहा इस अध्याय में कि वह निरंतर अपने परमार्थ में स्थित है, निरंतर स्थित रहता है। कहाँ? इस शरीर में, संसार में रहते हुए सभी इंद्रियों और मन का संयम करते, विवेक वैराग्य संपन्न धर्मात्मा है, न करता है न कराता है। इस शरीर में, संसार में सब कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके आनंद पूर्वक रहता है। वास्तव में वो जानता है कि परमेश्वर किसी के कर्म का और उसके फल का संयोग की रचना नहीं करते। ये तो सभी प्रकृति माया है, वो कर्म और उसके फल का व्यवहार करती है। ईश्वर कुछ को कर्म फल नहीं देता, प्रकृति ही कर्म करती है और फल देती है। कर्म भी भोगती है, फल भी भोगती है। स्वभाव प्रवृत्ति माया है, प्रकृति में ही कर्म होते हैं, फल भी प्रकृति में ही होते, वही भोगते। इसीलिए परमात्मा किसी के कर्म फल, पाप पुण्य, धर्म अधर्म ग्रहण नहीं करते। इसमें भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि परमेश्वर न किसी के पाप अधर्म कर्म को, न किसी के पुण्य धर्म कर्म को ग्रहण करता है। ये अज्ञान से ही मनुष्य ऐसा मान बैठता है, मोहित हो रहा है, क्योंकि वो प्रकृति के कार्य और परमेश्वर की सत्ता को नहीं जानता है। जैसे जो लोग जादू का खेल देखने जाते हैं, तो जादू का खेल देखने जाने वाले जो मनुष्य है, वो सोचते हैं कि जादूगर खेल कर रहा है। जादूगर कुछ नहीं कर रहा है, वो तो उसकी जादूगरी है, वही सारा खेल करती है, खेल को समेटती है। दूसरा खेल, तीसरा खेल, 100 खेल बताती, लेकिन वो 100 खेल जादूगर के नहीं है, जादूगरी। ऐसे ही संसार का ये जो खेल आप देख रहे हैं, ये भगवान का नहीं है, भगवान की योग माया का है। माया शक्ति, सात्विक राजसी तामसी, तो माया का खेल है ये संसार। अब भगवान तो उसमें कहा साक्षी दृष्टा प्रकाशक है, उसी की अध्यक्षता में, उपस्थिति में माया का ये खेल चलता रहता। लेकिन अज्ञानी मनुष्य सोचता है कि ये सब भगवान कर रहे हैं। भगवान नहीं कर, भगवान की ये जो दैवी माया है, योग माया, उसी के द्वारा सारा होता है। और उसका परिणाम, उत्पत्ति, स्थिति, लय, व्यष्टि समष्टि, सारा खेल जो है उसकी योग माया से होता रहता। तो जिनका ये विवेक ज्ञान जागृत हो चुका है, सूर्य के समान, कि परमात्मा कुछ नहीं करता, उसका अज्ञान नष्ट हो गया, परमात्मा के ज्ञान में स्थित है कि प्रकृति माया से असंग हो गई, तो वह नित्य परमात्मा में स्थित रहते हैं। निरंतर परमात्मा में स्थित रहना, यानी जिसकी बुद्धि भगवान में स्थिर है, जिसकी निष्ठा परमात्मा में निरंतर है, जिसका आत्मा परमात्मा में एक रूप है, जो परमात्मा के परायण है, यानी जिसका निरंतर परमात्मा के साथ एक रूपता हो गई, एक रस हो गई, तो फिर वो नित्य भगवतमय हो जाते हैं। तो उनका व्यवहार कैसा होता है?
कहते वो जो है परमात्म आत्मज्ञानी, वो कोई पंडित है, विद्वान है, या ब्राह्मण है, या गाय है, कुत्ता है, सात्विक प्रकृति का है, कोई राजसी है, कोई तामसी है, सब में भगवतदर्शी होता है, समदर्शी। गुणातीत है ना, इसलिए तीन गुणों में वो सब में भगवान की उपस्थिति को देखता है कि भगवान की माया है, त्रिगुणात्मक माया। इसलिए माया से ऊपर परमात्मा को देखता है, सदा सर्वत्र सब में समदर्शी रहता है। तो जो परमार्थ बुद्धि वाला है और माया को जान चुका है, उसका मन बुद्धि परमात्मा में स्थिर है, तो उसने जीवित अवस्था में ही सारे संसार को जीत लिया है कि ये सब भगवान की माया है, और भगवान जो है सबके प्रकाशक है, मालिक और निर्दोष है। भगवान माया के गुणों से रहित है, ऐसा वो निर्दोष कहा। तो वो परमात्मा में स्थित हो जाते हैं, परमात्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं। तो फिर उनको अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, प्रिय हो या अप्रिय हो, विचलित नहीं हो, प्रिय से हर्षित नहीं होते, अप्रिय विषयों से उद्विग्न नहीं होते, क्योंकि परमात्मा में बुद्धि स्थिर हो चुकी है, उसे कोई परमार्थ के विषय में संशय नहीं है, माया के विषय में भी कोई संशय नहीं है। तो वो आत्मज्ञानी नित्य परमात्मा में स्थित रहते हैं, बाहर के विषयों में आसक्ति नहीं रखता, न भीतर के किसी विषयों में। तो वो असंग रहता, गुणातीत जिसको कहते, तो आत्मा का आनंद उसको मिलता है, निरंतर परमात्मा से जुड़ा रहता है, इसलिए उसे अक्षयम सुखम, अखंड आनंद, बिना कोई विषय, निर्विषय सुखम आनंदम। तो जो बिना विषय के सुख मिलता है उसको आनंद कहते हैं, और विषय से सुख मिलता है उसे सुख कहते हैं। तो आनंद में रहता है, निर्विषय परमानंद। अब ये संसार के जितने विषय है, इंद्रिय विषय भोग, उससे उत्पन्न होने वाले जो भोग है, सुख है, वो संसारी सुख कैसा है, तो कहते वो तो क्षणिक है, दुख के योनि है, दुख से उत्पन्न होता है। यानी वो सुख जो है वो सुख कोटेड दुख है, जैसे शुगर कोटेड कैप्सूल होती है ना, ऐसे संसार के सारे सुख जो है दुख कोटेड है। तो इस तरह वो जानता है कि आदि अंत, उत्पत्ति स्थिति लय वाले है। तो विषय जन्य सुख जो है, इंद्रिय विषय भोग, वो अनित्य है, इसीलिए वो आत्मज्ञानी केवल अपने आत्मा के सुख में रमण करता है, विषय सुख में नहीं जाता। जीवन निर्वाह के लिए जो शरीर निर्वाह है, उसके लिए आवश्यक रोटी कपड़ा मकान दवाई जो आवश्यक है उतना प्रयत्न करता है, और अधिक कोई भोग विलास में नहीं जाता। तो जीवन निर्वाह हो जाता है प्रारब्ध के अनुसार, उसका जैसा प्रारब्ध है। कोई झोपड़ी में रहता है, कोई महल में रहता है, उसे सारे द्वंद्व समाप्त हो गए। इसीलिए मृत्यु के पहले जिसने अपने इस काम क्रोध लोभ मोह द्वंद्व को जीत लिया है, सहन कर लिया, समर्थ हो गया है, वही योगी कहलाता है, ध्यान योगी, कर्म योगी, भक्त। अन्यथा योगी हो ही नहीं सकता। जो अपनी कामना वासना राग द्वेष में पड़ा है, वो तो संसारी भोगी ही रहे। इसलिए योगी तो तभी होगा जब वो काम क्रोध लोभ मोह को जिसने जीत लिया और अपने आत्मा के सुख में स्थित है, आत्मा में रमण करता है, आत्मज्ञान में लगा रहता है, ऐसा ज्ञान योगी मोक्ष को प्राप्त करता है, यानी मुक्त हो जाता है। तो वह मोक्ष उसका जो है, उसमें उसे कोई संशय नहीं रहता, और वह सभी प्राणी चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश सबके अनुकूल रहता है। अहिंसक का, अहिंसा ये मोक्ष धर्म है।
सर्वभूत हिते रता, सबका हित भला सबके अनुकूल रहता है। तो ऐसा जो सन्यासी है वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो मुख्य बात यही हुई कि जो अज्ञान से उत्पन्न कामना है वो नष्ट हो गई, अज्ञान नष्ट हो गया, तो कर्म बंधन नष्ट हो गया, तो वो मुक्त है, सन्यासी। जब तक अज्ञान है तो कामना है, कामना है तो क्रोध लोभ मोह है, और फिर कर्म पाप पुण्य धर्म, तो संसार में वो घूमता रहता। लेकिन इसको तो केवल परमात्मा ही परमात्मा, इसीलिए वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार ये जो अध्याय पूरा हमने देखा उसमें दो, कर्म योगी और ज्ञान योगी का भगवान ने स्वरूप कहा, सन्यासी, कर्म योगी और कर्म सन्यासी। और फिर इसी अध्याय में अंतिम 3 श्लोक पर हमने विचार किया था, जिसमें भगवान ने ध्याता ध्यान ध्येय संक्षेप में ध्यान योग कह दिया, जो अगले अध्याय में हम देखेंगे कल से, छठे अध्याय में विस्तार से। तो हमारे शास्त्र की परंपरा दो तरह की हो, संक्षेप में और विस्तार पूर्वक। तो यहाँ संक्षेप में ध्यान योग भगवान ने कह दिया कि ध्यान के लिए क्या करना आवश्यक। सबसे पहले ध्यान के लिए बाह्य के विषय जो है वो सारे बाहर छोड़ देना, यानी बाहर रख दे। जैसे आप सोने जाते हो तो सोते वक्त क्या आप मोबाइल और अपने रिश्तेदारों को साथ ले जाते हो? नहीं, अपने बिस्तर पे चद्दर ओढ़ के तकिया लगा के फैन चालू करके सो जाते। बाहर के विषय को बाहर करना, तब नींद आएगी, सोए, नहीं तो कहां से सोए। ऐसे ही वो ध्यान योग में जाता है तो पहले बाहर के भौतिक अध्यात्म दैव विषयों को बाहर छोड़ना हो। फिर दूसरा क्या है कि मध्यस्थ हो, भीतर के विषय आएंगे तो वहां भी भीतर के विषयों को भी भीतर अपनी जगह छोड़ना हो, बाहर के विषयों को बाहर छोड़, मध्यस्थ होकर फिर अपने प्राण को स्थिर करना, ध्यान योग। और अपनी 10 इंद्रिय मन बुद्धि को काबू में करना होगा। तो इस सारी इंद्रियों को काबू में करके फिर वह जो है ध्यान योग में लगता है। ये मीनाक्षी काले का ऑडियो चालू है, मीनाक्षी काले ऑडियो, मीनाक्षी काले आपका ऑडियो चालू है। तो ये मोक्ष परायण यानी परमार्थ में स्थित हो गया है ध्यान योगी, उसका लक्ष्य मोक्ष केवल है और कोई सांसारिक लक्ष्य नहीं है, भौतिक अध्यात्म। तो ध्यान योगी हो गया तो उसे कोई सांसारिक इच्छा क्रोध भय नहीं रहा है, वो ध्यान योग में परमार्थ में लग चुका है। तो किसका ध्यान करेगा? बोले वो जो परमात्मा है, जो सारे यज्ञ का तप का भौतिक अध्यात्म एवं संसार का मालिक है, भोगता है, ईश्वर का सर्वलोक में सबका मालिक, संपूर्ण प्राणियों का निरपेक्ष मित्र है, यानी कोई अपेक्षा नहीं रखता किसी से। ऐसे परमात्मा तत्व का ध्यान कर कर वह क्रम से ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार ये जो है मोक्ष का मार्ग बता दिया कि मोक्ष के लिए परमार्थ शांति कहो, मोक्ष कहो, आत्म साक्षात्कार कहो, मुक्ति कहो, जीवन मुक्ति कहो, अपरोक्ष, बहुत सारे पर्याय शब्द। मतलब ये है कि भगवतमय हो जाना, यही मुक्ति का मार्ग। अब भगवान की ओर जाने के लिए भगवान के सहारे ही जा सकते, और संसार का सहारा लोगे तो परमार्थ में कैसे आगे बढ़ो। इसलिए परमात्मा का सहारा लेकर ही मनुष्य परमार्थ में आगे बढ़ता है। तो पहले परमार्थ कर्म योग करता है, फिर कर्म योग से योग्यता बनती है तो ध्यान योग में आता है,
ध्यान योग से योग्यता बनती है, तो फिर भक्ति योग में आता है, भक्ति योग से फिर ज्ञान योग, तत्व ज्ञान से फिर वो मोक्ष सिद्ध हो जाता है। तो ये है पूरा गीता का रहस्य। तो इस प्रकार इस अध्याय का हमने फिर से संक्षिप्त सार दर्शन किया। अभी किसी भी साधक को कोई प्रश्न है, तो आज रविवार है, सत्संग प्रश्नोत्तरी, तो आप प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं, रविवार का सत्संग। कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, आप प्रश्न जो भी है, यहाँ उपस्थित है साधक, 16 साधक है आज उपस्थित। किसी को भी कोई प्रश्न है, अभी प्रश्नोत्तरी करे, उसका समय है हमारे पास। ओम नमो नारायणाय स्वामी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, हमने जो सीखा है भगवत गीता में हाँ कि जी। ये दुनिया मिथ्या है, और हमारे हम जो पति बच्चे में हम आसक्ति रखते हैं, ये सब परमात्मा मार्ग के बाधक है। और हमें इन सब से आसक्ति छोड़ना चाहिए। लेकिन जब कोई सन्यासी बनता है, जैसे आपने बोला कि पूरा ऋषिकेश में बहुत पाखंडी सन्यासी बहुत सारे हैं। मतलब अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उनको देना, बहुत सारा लोन वेन है, प्रॉब्लम है, तो उठ के सन्यास का ये पहन के आ जाते हैं इधर। तो वैसे वैसे आना, तो जब कोई इस तरह से दुनिया को छोड़ेगा, तो एक तो आप बोलते हैं कि सन्यासी बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और ये सब नाते मैं छोड़ सकूंगा परमानेंटली, ये खुद को समझाना भी बहुत मुश्किल है। तो ऐसे दुनिया में रहते हुए हम क्या कर सकते हैं कि हम अभी घर में ही हैं। तो अ, आप जैसे अच्छी तरह से एग्जाम्पल के साथ बताते हैं कि हमें सिर्फ अपने मन को और बुद्धि को समझाना है। भले हम इस दुनिया में ही रहे, लेकिन इस दुनिया का वैल्यू क्या है, ये हम अगर अच्छी तरह से समझेंगे, दूसरों को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये विद्या ऐसी है कि एक झटके में केजी क्लास से पीएचडी जा नहीं सकते हैं, किसी को हम समझा नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से दुनिया में रहेंगे तो भी ठीक है क्या समझे जी? हाँ देखो, आप कर्म योगी है तो ऐसे अपनी बुद्धि अपने मन, लेकिन पहले ये बात है कि जब केवल आप अपने मन बुद्धि पर कंसंट्रेट कर रहे हो, तो मन बुद्धि को काबू में करना है, तो उसके लिए आपको कर्म योग करना जरूरी होगा, जो आपका स्वधर्म में जहाँ रहते हो वहां। तो जो यानी हर आपका कर्म। जीवन निर्वाह है, नित्य कर्म है, कर्तव्य है, जो स्वधर्म है, वो जी। आपको ईश्वर के लिए करना होगा। अपने बुद्धि के लिए, अपनी बुद्धि की शुद्धि के लिए ये सब आवश्यक
तो आपका नित्य कर्म है, रोज आपका नित्य धर्म है, कर्म है, जो भी है, जिम्मेदारियां है, कर्तव्य है, स्वधर्म है, वो अच्छी तरह, लेकिन उसमें कोई संसार का आश्रय ना लेते हुए, फल की अपेक्षा न करते हुए ईश्वर के लिए करना हो, तब हाँ हाँ। जाके वो आपकी इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का शुद्धिकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब हमें इसीलिए घर जैसे, में रहकर भी आप कर्मयोग कर सकते हैं। हम्म। वो आप ग्रस्त है, कहाँ भी है, जहां भी है, जैसे भी है, धर्मात्मा है, अधर्मी है, आप कर्मयोग की योग्यता है किसी को भी, लेकिन फिर कर्मयोग किए बिना ध्यान योग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, हाँ। प्राइमरी पास किए बिना हाई स्कूल का गणित नहीं पढ़ सकते। तो कोई भी मनुष्य गृहस्थ है, ध्यान योग में लगेगा, भक्ति में लगेगा, तो वो मूर्ख है, वो फिर कहीं का नहीं रहेगा, वो क्योंकि तो, पहले अपना हाँ, स्वधर्म व्यर्थ जो है चेष्टा, हाँ, हाँ, व्यर्थ चेष्टा है। अनधिकारी चेष्टा, हाँ हाँ, अनाधिकार चेष्टा है। अनधिकारी नहीं, मैं चेष्टा है, मैं उसकी सीख योग्यता लूंगा, मैं नहीं। समझ लूंगा, वो तो होने वाला नहीं। हाँ, ये सब कल्पना है, भ्रम है, अनधिकारी चेष्टा है, उसकी योग्यता नहीं है, फिर भी वो चेष्टा कर रहा है, तो और उसमें वो जैसे, व्यर्थ है ना, उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता, उसकी योग्यता तो उसे बनानी हो। संसार में भी कोई कार्य करना है तो मनुष्य योग्यता देखता है, तो ये तो परमार्थ है। परमार्थ मैंने भगवान की कृपा हो जाएंगी, सब हो जाएगा, ऐसे लोग, ये सब लोग ढीले ढाले लोग ज्यादा, भगवान की कृपा से सब हो जाता है, हमें क्या कर सकते, गुरु जी की कृपा से हो जाए, गुरु जी है हमारे बड़े विचित्र गुरु है, तो गुरु जी की कृपा से भी हो जाएगा, हमें क्या चिंता है, हम कोई चिंता नहीं, हमें कुछ करने की भी जरूरत है, सब गुरु जी का हाथ है हमारे साथ। ये सब पागलपन है, मूर्खता है, पाखंड है, वो कोई परमार्थ, कोई पहला अपना स्वधर्म है वो ही नहीं करना है, पलायन हो गए। तो फिर ये परमार्थ की बातें करना, परमार्थ करना, ये सब ढोंग पाखंड के सिवा कुछ नहीं। इसीलिए कहा कि सबसे पहले गृहस्थ है, संसार ये जहां है वहां अपना स्वधर्म, कर्तव्य, अपने नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, देश काल परिस्थिति के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर को समर्पित भाव से करने का अभ्यास करे, नहीं कि फल और संसार की दृष्टि से ना करे। बस इतना ही है, कर्म तो वही करोगे आज सुबह उठ के, लेकिन बुद्धि को ये समझाए, संकल्प ये करे कि मैं ये सब ईश्वर के लिए करूंगी, करता हूँ, कर रहा हूँ, नहीं कि कोई फायदे के लिए, या कोई संसार के लिए, या कोई रिश्तेदारी के लिए, कोई जीव के लिए, या जगत के लिए, नहीं, ईश्वर के लिए कर। कर्म तो होगा ही, भोजन करो, नाश्ता करोगे तो भी वो सब तो ईश्वर के लिए नाश्ता कर रहे, प्रसाद है, तो यानी वहां जैसे ईश्वर ये, बुद्धि हाँ, होना आवश्यक है। जैसे ये दुनिया हमें हमेशा दिखता है आंखों से, हाँ, संसार परिवार और दिखता ये सब, उसी हाँ, तरीके से भगवान भी हमें एकदम रियल रूप से हमारे आंखों के सामने हमेशा रहना चाहिए। हाँ, कि भगवान भी है, उसी की सेवा में हम है। जैसे आपको पति पत्नी है तो पति सामने दिखता है, और आपको रोज 24/7 दिखता है, तो आप समझते हो मैं पति की सेवा कर रही हूँ, ऐसे ही परमात्मा सामने है, सर्वत्र व्यापक है, हम्म। तो परमात्मा की उपस्थिति को महसूस करते हुए अपना स्वधर्म उसके लिए करना। और वो हर घड़ी, हर पल। हाँ, क्षण क्षण, ऐसा नहीं है कि आधा घंटा सुबह कर लिया फिर दुनियादारी कर, तो कुछ काम होने वाला है। अच्छा। तो लेकिन स्वामी जी, ऐसा भी निरंतर, नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ भगवान को याद करेंगे तो ही हम, क्या बोलते हैं, गलत काम नहीं करते, अपने ही मन से भी गलत काम करने से खुद को रोक सकते हैं, तो फिर भगवान को याद करने का जरूरत क्या है, ऐसा देखो मैं आप अपने गलत सही काम, धर्म अधर्म जो है वो आपने मन बुद्धि से विवेक कर सकते हो, लेकिन धर्म अधर्म जब आप कर रहे हो तो धर्म अधर्म से ऊपर उठना है, तो हम्म ईश्वर का ना हो। हम्म नहीं तो धर्म अधर्म तो आप कर सकते हो हम्म अपने बुद्धि से, अपने आप से, हम्म उसमें कोई ईश्वर की आवश्यकता नहीं। हम्म लेकिन धर्म अधर्म से ऊपर उठना है तो फिर ईश्वर को लाना होगा।
नहीं तो धर्म अधर्म का चलता रहेगा, पाप पुण्य करो, धर्म अधर्म करो, फिर स्वर्ग में जाओ, नरक जाओ, कर्म संसार, धर्म अधर्म, पाप पुण्य अपनी बुद्धि से मनुष्य करता ही है और भोगता भी है। हाँ हाँ हाँ। हम्म। लेकिन इस स्वामी जी मैंने क्यों पूछा, क्योंकि हम लोग ऐसे दुनिया में देखेंगे तो एटलीस्ट 99.9 नहीं तो 99% लोग तो धर्म ही करते हैं, ऐसे जानबूझ के अधर्मी तो बहुत कम ही लोग हैं। तो जो भी हो, जानकर धर्म करता है, अधर्म करता है, लेकिन वो धर्म करने के पीछे उसका हेतु क्या है? हम्म। मुझे फायदा हो, फल हो, मेरा भविष्य उज्जवल हो, मुझे, तो वहां स्वार्थ हाँ। है। हम्म। बस यही समस्या है। धर्म यानी स्वर्ग का अपेक्षा। हाँ, हाँ स्वार्थ कोई भी फल की अपेक्षा, कामना, लौकिक हो, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, दैवी हो का, हाँ तो हाँ, वो अच्छा। वहां उस हिसाब से करोगे तो फिर आप इसी में पड़े रहोगे ना, कामना हम्म कर्म फल में। हम्म हम्म ईश्वर हम्म के लिए करोगे तो फिर इससे बाहर निकलने की संभावना है ना। हम्म धर्म तो करोगे ही, हम्म। वो धर्म क्यों कर संसार रहे हो? के लिए किस फल। चीज, हाँ, किस चीज का अपेक्षा से हाँ तुम धर्म कर रहे हो? हाँ, हाँ हाँ। वो सोचो कि हम ईश्वर के लिए कर रहे हैं, तो फिर आप परमार्थ सिद्ध हो सकता है। तो वो ईश्वर के लिए करना। हाँ, तो मोक्ष के मार्ग में निकल जाएंगे। हाँ, बाकी हम्म तो ये हम्म। संसार चलते रहता। माय गॉड, बहुत जोर से बात कर रहे अरे भाई राय बहादुर जी, आपका ये ऑडियो बंद करो। राय बहादुर, राय बहादुर का ऑडियो चल रहा है। राय बहादुर, राय होस्ट म्यूट बहादुर नहीं का, कर सकते हैं स्वामी जी, उनको होस्ट म्यूट नहीं नहीं कर हम नहीं सकते? कर सकते, वो उन्हीं को करना होता हाँ। है, ये म्यूट नहीं कर। तो ये है मुख्य सिद्धांत, समझो आप क्या हम कह रहे हैं कि धर्म कर्म तो आप करोगे, हम्म किसके लिए कर रहे हो ये अपनी बुद्धि में संकल्प देखो, बुद्धि को बताओ कि तुम किसके लिए, हम्म ईश्वर के लिए कर रहे हो कि अपने कामना पूर्ति के लिए, फल के लिए कर रहे हो, भौतिक हम्म। आध्यात्मिक दैवी सिद्धि के लिए कर रहे हो कि ईश्वर के लिए कर। यानी तुम जो कर रहे हो उसका फल यदि तुम्हें खुद ईश्वर को के लिए चाहिए, है तो हाँ। कर्म योग है। यानी तुम खुद के लिए उसका अच्छा फल चाहते हो तो वो धर्म मार्ग है और स्वर्ग अपेक्षा है। हाँ जी, वो तो आपका कर्म आपको स्वर्ग फल देगा, धर्म कर्म से सुख मिलेगा, लेकिन हम्म आपकी हम्म परमार्थ नहीं होगा। हम्म। ध्यान योग, भक्ति योग की योग्यता नहीं प्राप्त होगी। और वो स्वर्ग का कामना कोई फायदे का नहीं है, क्योंकि ये संसार में आवागमन चलता ही रहेगा जो हमें अवॉइड वो करना भी है। नश्वर है, टेम्पररी है, कोई परमानेंट तो है ही नहीं। स्वर्ग भी आप परमानेंट तो कोई कहीं कोई स्थान है ही नहीं। हम्म सब क्षणिक कहा, परिवर्तनशील है, नश्वर है। शाश्वत तो परमात्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं, परमात्मा ही शाश्वत है। तो शाश्वत चाहते हो तो फिर नश्वर को छोड़ना होगा ना। इसीलिए धर्म कर्म करते हो किसके लिए, ये जरा अपने आप से पूछो कि मेरे लिए कर रहा हूं कि मेरे परिवार के लिए, प्रकृति समाज के लिए कर रहा हूं, कि वो, ये वो जो सारा कर्म वो ईश्वर के लिए समर्पित कर रहा हूं। हम्म, हाँ हाँ, अब समझ में आया, क्योंकि मैं सोचती थी तो 99% लोग धर्म, मतलब ऐसे एकदम हाँ कुकर्म करने वाले लोग कम हैं, लेकिन हाँ, वो फिर तो भी। धर्म हाँ करते, हाँ। लेकिन उसका प्रयोजन यही है ना, भौतिक अध्यात्म दैव संसार, हम्म परमार्थ हम्म ईश्वर को नहीं समर्पित है ना। हम्म हम्म। सिर्फ अच्छा जब रहना तक भी ईश्वर को काफी नहीं है। देवी देवता को समर्पित है तो भी कर्म योग नहीं होगा। हम्म हम्म। ईश्वर को समर्पित है तब कर्म योग होगा। अच्छा स्वामी जी, ये जो वैदिक अपना यज्ञ सब है, पुत्र कामेष्टि या जॉब कामेष्टि या जो कुछ है, उसके थ्रू तो कभी मोक्ष हो ही नहीं सकता ना? और वो तो आप कामना वाले कर्म से मोक्ष कहाँ से हो? कोई भी हम्म कामना वाला कर्म, वैदिक हो या लौकिक हो,
कामना वाले कर्म मोक्ष का संभव ही नहीं है। निष्काम कर्म ही मोक्ष के लिए आपको तैयार करेगा, तो तैयार भी नहीं होगा। सकाम कर्म कोई मोक्ष का मार्ग है ही नहीं, वो तो स्वर्ग नरक जन्म मरण आना जाना ही है। केवल निष्काम कर्म से ही मोक्ष के मार्ग की संभावना है, परमार्थ। नहीं तो ऐसे ही सकाम कर्म तो सब करते ही सब, इसीलिए धर्म कर्म भी करते हैं, लेकिन वो संसार में उनका जन्म मरण आना जाना चलता रहता। और स्वामी जी ये जो मोक्ष का यज्ञ मार्ग है, तभी शुरू होता है जब वो परमात्मा को समर्पित होके वर्तमान में प्रारब्ध अनुसार अपना धर्म कर्म करे, और किसी के और लिए कोई नहीं। और कोई भी यज्ञ परमात्मा को एड्रेस नहीं, मतलब ये नहीं होता है ना, कोई देवी देवी दैव ऐसे ही होते हैं हाँ, तो भौतिक यज्ञ। होता है, आध्यात्मिक कामना हम्म, होती है, दैवी कामनाएं होती है। कामनाएं तीन प्रकार की है। हम्म, परमार्थ की कामना है तो वो परमार्थ, तो परमार्थ के लिए करो। जिसकी जैसी कामना है वैसा वो करेगा। धर्म कर्म यज्ञ दान तप, किसके लिए बेकर, जैसी कामना है वैसा कर्म करेंगे, धर्म करेंगे। और अब परमार्थ के पर लिए कोई यज्ञ नहीं है। नहीं, जो कर रहे हैं वो परमार्थ के लिए कर सकते हैं, कोई भी कर्म। कोई भी यज्ञ पुत्र अपने कामेष्टि नित्य, भी, पुत्र कामेष्टि ऐसे वो होगा नहीं, वो तो भी पुत्र कामेष्टि कोई परमार्थ के, वो तो कामना वाला हो गया ना। कामना वाला हो गया। हाँ, तो हाँ, वो ऐसे कोई कैसे यज्ञ है क्या बिना कामना वाला? नहीं ना। नहीं, बिना कामना वाला जो आप अपना सबके हित भले के लिए करते हो, पुत्र कामेष्टि का सर्वे विश्व शांति, सबके हित के लिए यज्ञ करते हो, तो परमेश हो गया, परमार्थ यज्ञ हो। अपने पुत्र कामेष्टि के, वो सकाम हो गया, अपने लिए हो गया, स्वार्थ हो। इसमें सबका हित भला कल्याण है, ऐसा तो कोई भी सबका कर्म बोला तो करो। भी वो भौतिक है ना स्वामी जी। नहीं, सब सब आगे उसमें, सब भी भौतिक मिथ्या है। अध्यात्म मिथ्या है, लेकिन अभी आप उसकी योग्यता ज्ञान योग में स्थित नहीं हो। अभी आप हाँ। संसारी हो, कर्म करते हो, तो अपने स्वार्थ से सर्वार्थ में आ गए ना। आई टू वी है वो आपका और कर्म योग होता है। थोड़ा तो एडवांस हाँ, हो गए। हाँ जी। तो मैं से हम आ गए ना, तो हम में आ गया तो वो योग है, कर्म योग है। मैं मेरे लिए कर रहा हूँ और सबके लिए कर रहा हूँ, इसमें फर्क है ना। मानो कि आप दुकान चला रहे हैं, तो दुकान आप अपने लिए, अपने मुनाफे और दूसरे की जेब काटते, दो का माल पांच में बेचते हैं अपने लिए दुकान, तो ये तो आप अधर्म कर रहे हैं, धर्म भी कर रहे हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध कर। लेकिन यदि आप दुकान चलाते हो, कहते कि जो उचित है, मैं लोगों का हित भला हो, उनके कल्याण के लिए, तो वो कहता है दुकान, अरे भाई आपको कोई आवश्यकता है, सेवा है, दूसरा भी कोई सामान है, तो हम उचित मूल्य पे बाजार से भी कम मूल्य में आपकी सेवा करेंगे। दुकान चलानी है, लेकिन सबका हित करना है, उसमें मेरी जो आवश्यकता है पूरी हो जाती, तो दुकान में सबके हित के लिए चलाता। तो ये कर्म योगी अवस्था। और वो जो है दूसरों को मार काट लूट कर, जो अपने स्वार्थ के लिए दुकान चलानी है, तो फिर कर्म हो गए, पाप पुण्य धर्म अधर्म करेगा, उसका पाप पुण्य फल भोगेगा, तो परमार्थ की योग्यता प्राप्त नहीं करे। तो दुकान चलाए भले चलाए, लेकिन उसमें यह है कि सबके हित भले के लिए दुकान चल रही है, नहीं कि मेरे स्वार्थ के लिए। तो लेकिन ये भी स्वामी कर्म जी जो, हाँ, योगी। हाँ, जो दुकान को वैदिक धार्मिक तरीके से चलाता है, किसी का लूट मार नहीं करता है कस्टमर्स का, हाँ, तो वो दो रीजन से कर सकता है ना स्वामी जी। एक तो धार्मिक, विच स्वर्ग हाँ जी। अपेक्षे, या हम्म। फिर वो और ईश्वर को समर्पित। सब नहीं में नहीं, मैं हूँ मैं या सब में भगवान है, ऐसे सोच के करता है, कर सकता है क्या, करता है हाँ, क्या? दोनों ओर से कर सकता है। उसका संकल्प है कि मैं स्वर्ग के लिए नहीं धर्म कर रहा हूँ, ईश्वर के लिए कर। वो बुद्धि का संकल्प उसका होना चाहिए कि मैं ये दुकान अपने स्वर्ग के लिए, परमार्थ के लिए, दोनों में से मेरी चॉइस है, तो मैं ये परमार्थ ईश्वर की चॉइस करता हूँ कि मैं ये धर्म कर्म दुकान चला रहा हूँ, ईश्वर के लिए चला, स्वर्ग के लिए नहीं।
यानी अभी तक द्वैत में है, ईश्वर के लिए ये लोग अलग है, हाँ मैं वो अलग तो है, पूरा रहेगा, द्वैत। कर्म योगी भी द्वैत में रहेगा, ध्यान योगी भी द्वैत में रहेगा, भक्ति योगी भी द्वैत में रहेगा, ज्ञान योगी अद्वैत में आए। हम्म। यहाँ अद्वैत अब ये नहीं चलेगा, यहाँ तो द्वैत ही चलेगा। दुकानदार किस रास्ते से अभी परमार्थ के तरफ जाएगा? ये दुकान छोड़ना पड़ेगा, मिथ्या। वो तो पहले जो दुकानदार है अभी अपनी दुकान धर्म के अनुसार ईश्वर के लिए चलाता है, उसमें उसे कोई द्वंद्व नहीं है, नफा नुकसान फायदा जो भी हो रहा है ईश्वर का प्रसाद है, तो हम्म। उसे वो अपनी दुकान अपना जीवन निर्वाह करता हुआ वो कर्मयोग करता है, तो उसके द्वारा उसी योग्यता बनेगी, तो फिर वो ध्यान योग की आगे कक्षा में जाएगा। मतलब दुनिया में रह के दुकान उसे अपने आप। लिए चलाएगा तो फिर वो उसका स्वर्ग नरक काम तो वो उसका द्वंद्व बना रहेगा, तो उसकी इंद्रिय मन का संयम एकाग्रता नहीं होगी। तो बुद्धि की शुद्धि ये है कि बुद्धि भगवान में लगे, भगवान में स्थिर हो, भगवान के हम्म। लिए कार्य करे, तब वो बुद्धि शुद्ध होगी ना, नहीं तो कहाँ से हम्म। होगी। संसार में भौतिक अध्यात्म दैव विषयों में बुद्धि लगे वो अशुद्ध है। जब बुद्धि में ईश्वर आएगा, ईश्वर के लिए होने, तो बुद्धि शुद्ध होने लगे, और जब बुद्धि भगवतमय हो गई तो वो ज्ञान योग में स्थित हो जाए। सारा बुद्धि का खेल है। मतलब भगवत में, यानी वो हर ग्राहक में भगवान देखेगा, उसका हाँ जी, सेवा वो करेगा। भी उसकी सिद्धि, वो पहले तो वो भगवान के लिए करेगा, तब वो हर ग्राहक में भगवान देखेगा, वो बाद में आगे की स्थिति। पहले नफा नुकसान मुनाफा न देखते हुए, सबका हित भला देखते हुए अपनी दुकान चलाए, तब जाके वो आगे बढ़ेगा ना। धर्मात्मा है, हम्म। और वो अपना धर्म कर्म अपना जीवन निर्वाह चलाता है, ईश्वर को धन्यवाद कहता है, ईश्वर का आभार व्यक्त करता है, भाई उसकी कृतज्ञता रखता है। ऐसा नहीं कि मैं और मेरा, मैं हूं मेरी दुकान है, कौन होता है। ईश्वर विश्वर हम नहीं मानते, हम तो अपना कमाते हैं खाते हैं लूटते हैं लुटाते हैं, अपनी मर्जी, मुझे ईश्वर से क्या लेना। तो वो तो दुकानदार है, वो तो पड़ेगा अपने चक्कर में माया के। यानी लेकिन जो धर्म के हिसाब से नफा नुकसान तो देखना पड़ेगा उसको, लेकिन लूटना नहीं चाहिए, नहीं तो वो नफा खाएगा नहीं। नुकसान भले देखे धर्म वो और के उसका अनुसार फैमिली चले, क्या खाएगा? लेकिन वो हम्म। ईश्वर ईश्वर की सेवा रूप में करे, ईश्वर ईश्वर की की सेवा। सेवा है। हाँ, तो जो जो भी कुछ करते धर्म हैं ईश्वर कर्म, की सेवा रूप। हाँ जी, धर्म है अपना जो है कार्य है, वो ईश्वर की सेवा, यह कि अपना स्वार्थ ना देखे, कामना फल की इच्छा ना रखे, ईश्वर की सेवा समझे कि भाई ये ईश्वर की सेवा है। तो हर समय उसकी बुद्धि में ये जागृति रहनी चाहिए कि मैं ईश्वर की सेवा में हूँ। जैसे वो नौकर होता है, वो सरकारी नौकर, उसको बुद्धि में जागृति रहती है कि मैं सरकारी सेवा में हूँ, सरकार का काम है, ये टेबल सरकार का है, जो काम है फाइल है सब सरकार की है। तो 6 8 घंटा काम करता है तो वहां वो अपना कुछ नहीं कर सकता, वो सरकारी काम कर रहा है, जैसे आप सरकारी माली का भी, सेवा में। माली का एग्जाम्पल भी बहुत अच्छी तरह से देखा, पेड़ का देखभाल करता है, लेकिन ये मेरा नहीं। हाँ हाँ, वो मालिक है उसका है, वो और करने माली, योग्य कार्य माली करता है। माली है तो किचन में जाके काम नहीं करने का उसका अधिकार नहीं है उसका। हाँ, वो भी उसका अच्छा जो एग्जाम्पल। योग्यता है उस अनुसार अपना स्वधर्म करे, हम्म। वो भी हम्म। ईश्वर की सेवा के रूप में करे। जब ईश्वर की सेवा करेगा तो अपने आप वो कर्म योग, मानो कि माँ की सेवा करते उसमें उसको ईश्वर बुद्धि रखने, पति की हम्म। सेवा करती है तो भी ईश्वरी बुद्धि रखने, पुत्र की सेवा तो भी ईश्वर की, ये ईश्वर की सेवा है, इस माध्यम से मैं ईश्वर की सेवा कर, चाहे पुत्र हो पति हो भाई हो बहन हो कोई भी हो, किसी भी माध्यम से हम किसी व्यक्ति की सेवा नहीं कर रहे, हम ईश्वर की सेवा कर रहे, तो ईश्वर रहना चाहिए केंद्र में। हाँ सर। वो अपना धर्म है, स्वधर्म है, तो बुद्धि शुद्ध होने की संभावना है।
तो फिर इंद्रियों का संयम, वाणी का शुद्धिकरण होने लगेगा, मन की एकाग्रता, मन की शुद्धि, तब जाके वो जो मनुष्य है ध्यान योग में स्थित हो सकता है। यानी स्वर्ग मार्ग तो से वो परमार्थ मार्ग में आ सकता है, फिर कोई भी आगे कभी उसको भी खुद ही करना वो पड़ेगा। उसे निश्चय करना है, उसकी बुद्धि का निश्चय दृढ़ है कैसा, स्वर्ग चाहिए कि परमार्थ चाहिए। तो पहले वो बुद्धि में निश्चय दृढ़ होना चाहिए कि मैं तो ईश्वर के लिए ये मेरा धर्म कर्म कर रहा हूं, तो अपने आप वो परमार्थ की ओर चला जाए। स्वर्ग के लिए तो अपने आप वो स्वर्ग की ओर चला जाए। तो उसका जैसा संकल्प है, बुद्धि का निश्चय है, वैसे उसकी गति होगी। जैसे वो बाण छोड़ता है, जिस दिशा में बाण छोड़ेगा उसी दिशा में बाण जाएगा। हम्म, पूर्व में छोड़ा हुआ बाण पश्चिम में नहीं जाएगा। हम्म, ऐसे हम्म, ही उसने जो अपने संकल्प किया है, जिस दिशा में कर्म छोड़ा संकल्प करके, उसी दिशा में उसके कर्म की गति होगी। स्वर्ग की दिशा में तो स्वर्ग की ओर कर्म गति, परमार्थ की दिशा में कर्म छोड़े तो परमार्थ की ओर गति होगी। अब उसे चॉइस है हर क्षण, अभी, एवरी मोमेंट मनुष्य को चॉइस है, प्रत्येक मनुष्य। लेकिन एरो से डिफरेंट ये है कि इंसान रास्ता, मतलब जब ज्ञान आया तो रास्ता बदल सकता है, परमात्मा रास्ता में आ सकता है। हाँ, कभी भी वो बाण एरो एक बार छोड़ते छोड़ा वक्त तो अपना विवेक कर सकते, छोड़ने के बाद नहीं कर सकते, छोड़ने से पहले विवेक कर सकते, बाण हाँ, छोड़ने के बाद कोई एरो विवेक। एरो को छोड़ने के बाद नहीं वापस आ सकता है, लेकिन हम लोग मार्ग बदल सकते हैं ना, जैसे कुछ भी सत्संग हुआ या किसी तरीके से ज्ञान थोड़ा सा आया तो अब मैं गलत मार्ग पे हूँ, चलो मैं अभी परमात्मा मार्ग में एटलीस्ट ट्राई तो करता हूँ, ऐसा। तो वो संकल्प कर सकता है, हम्म, यानी वो अपने संकल्प से, केवल संकल्प करने से नहीं होगा, उसे उस दिशा में प्रयत्न करके उस दिशा में हम्म, हम्म, प्रवृत्त होना होगा, केवल हम्म, विचार करने से नहीं होगा। परमार्थ मार्ग में प्रवृत्त होना होगा, उससे निवृत्त होना होगा अधर्म के मार्ग से। तो ये भी उसका कर्तव्य दायित्व होगा। नहीं कि अधर्म मार्ग में प्रवृत्त रहता है और परमार्थ की सोचता रहता है, ऐसे नहीं होगा। अधर्म का मार्ग नहीं और धर्म का मार्ग भी नहीं, है ना, समझे? हाँ, धर्म हो या अधर्म हो, प्रवृत्ति दोनों उसकी बंधनकारी हैं, दोनों फल हाँ, देते हैं। दोनों बंधन, धर्म अधर्म, परमार्थ की ओर जाना है तो इस द्वंद्व से उसे अपनी बुद्धि को हटाना होगा कि जो करना है मैं कर रहा हूँ, अपना स्वधर्म वो ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, ईश्वर की सेवा है। तो स्वामी जी, वेदास में ये सब क्यों दिया है, धर्म का कार्य? अब वो जो कामना वाला है उसके लिए, फिर वो कामना भोग करके फिर उसको वैराग्य हो कि अरे ये तो सब कुछ नहीं है, स्वर्ग नरक नहीं, मुझे परम। तो अभी जो कामना वाला है वो पहले, कई लोग जो है विवेक से परमार्थ में जाते, कई लोग हम्म, कर्म करके भोग के जाते, इसलिए संसार में सबको हम समझाते हैं। तो ऐसे वेद भी है कि वो कहते चलो भाई आपकी कामना, ये कामना पूरी करो, कामना हम्म, पूरी करने के लिए वेद नहीं कह रहा, वेद का हम्म, लक्ष्य है आप मोक्ष प्राप्त करो परमार्थ में। अब वो कामना पूरी करके फिर वो अपने आप वो है उसमें विवेक वैराग्य उत्पन्न होगा कि ये कामना पूरी करने से कोई सुख शांति तो नहीं है, तो हमें हम्म। परमानेंट सुख शांति चाहिए, तो परमार्थ में लगना हो, ये सब टेम्पररी है। तो मतलब भोग के मनुष्य केजी समझता क्लास है। का स्टूडेंट्स भी है, फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले भी है, तो सबके लिए सिलेबस है उधर, वैदिक। हाँ, हाँ, अच्छा। वैदिक सिलेबस कामना वाला है, उसे कामना का सिलेबस है, निष्काम वाला है उसको निष्काम का सिलेबस, हम्म, सबके लिए। यानी सीधा डायरेक्ट ही तुम पीएचडी में लगो ऐसा नहीं बोलते इस बात, भगवान। नहीं, पहले तो धर्मात्मा हो, पहले धर्मात्मा तो हो, हम्म, धर्मात्मा होना भी दुर्लभ है, फिर धर्मात्मा होने के बाद वो जो स्वर्ग कामी है, यज्ञ वैदिक कर्म करने वाला, वो भी दुर्लभ है, स्वर्ग हम्म, कामना वाला। और स्वर्ग कामना छोड़कर परमार्थ में लगना ये भी दुर्लभ है। हम्म। स्वर्ग तो कामना नहीं चाहिए, जहां भी भौतिक हो वहां कामना ही से। चाहिए, भौतिक ही कामना चाहिए, स्वर्ग हाँ, कामना तो भी भौतिक, कम है। हम्म, तो फिर वो भौतिक भौतिक कामना कामना अभी। में लगेंगे तो उसी में लगे रहेंगे।
ओके। लेकिन वो फिर परेशान होते, आग में सोचते कि अरे ये सब क्या किया, मुझे थोड़ा तो विवेक वैराग्य होता है, तब वो फिर परमार्थ में लगता है। कई लोग कर्म अच्छा। करके समझते, कई लोग बिना कर्म किए विवेक पूर्वक समझ लेते कि भाई ये कल्याण का मार्ग नहीं है। समझ में आया स्वामी जी। भगवान ने सबके लिए अरेंजमेंट करके ठीक। रखा है, फिर अपना रास्ता चूज हाँ अपन जी, हाँ करना जी। चाहिए। हाँ, मनुष्य को स्वतंत्रता है, ओम नमो योग्यता नारायण के स्वामी अनुसार जी, अपना बहुत रास्ता बहुत चुने। ओम धन्यवाद। नमो नारायण। ओम नमो नारायण, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, ओम नमो सबको आज नारायण। का, नमो नारायण स्वामी जी। सभी ओम को नमो आज ओम का नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो ओम नारायण। नमो ओम नमो नारायण स्वामी जी। सभी ओम नमो साधकों को नारायण। ओम नमो नारायणाय धन्यवाद। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। आज का ये सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय धन्यवाद। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।